पहले तो असम और पांडिचेरी और बंगाल, सबसे ज्यादा बंगाल का जीत पे आज हम लोग को बहुत हर्ष की बात है कि आज 50 वर्षों में बंगाल में हम लोग बहुत काम किए हैं। सबसे पहले वहाँ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि राज्य बहुत तेजी से भाजपा की जीत से पूरा आज धनबाद जिला की सभी जनता बहुत हर्ष के साथ दीपावली मना रही है। मोदी जी का जादू जो है कायम है पूरे देश में, ही तो दिख रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग को तो पहले से उम्मीद था। आज हम लोग सुबह से ही तैयारी करके रखे थे कि आज हम लोग का भाजपा बंगाल में जरूर जीतेगी, असम में जीतेगी, एक राज्य में और जीतेगी। तो हम लोग दिवाली मनाने का प्रोग्राम बना के रखे थे। भाजपा के सभी, पूरे देश के भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और जितने भी हमारे भाजपा के सभी नौजवान माताएं बहनें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुड़ी भाजपा खाई और झाल टीएमसी को लगा, कांग्रेस को लगा। अच्छा, एक और भी है कि आप लोग अलग अलग सांसद जी भी जश्न मनाने निकले हैं, विधायक जी भी निकाले, आप लोग भी तो सब कोई अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ जश्न मना रहे हैं। क्या है कि सब लोग अपने अपने काम में हर जगह, अपने कोई पार्टी के काम में, कोई अपना काम में हर जगह व्यस्त है। और आज पार्टी के जीत में जिसको जहाँ मौका मिला अपना खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जहाँ मौका मिला सब लोग अपना अपना खुशी का इजहार किए। तो भाजपा कहा जाता है कि भाजपा जो है वो 5 साल चुनाव में लगी रहती है और मेहनत वो एक दिन का नहीं करती, उसका होमवर्क। तो आप लोग 29 का तैयारी भी से लग गए हैं क्या? भाजपा का तो हर दिन ही माने जीत के लिए तैयारी रहता है। और पहले से ही जैसे स्कूल में चाहे घर में अपना हर चीज का प्रोग्राम चलता है, वैसे भाजपा भी अपना डेली के रूटीन में उसका हर जितने भी कार्यकर्ता सिपाही है हर रूप में डेली काम करते हैं। अच्छा, एलवी और कुमनाथ भी राजनीतिक रूप से कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? पूरा रूप से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जनता हम लोग का आशीर्वाद देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे हम लोग। किस तरह की तैयारी आप लोग की चल रही है आगे भविष्य में? पूरा तैयारी चल रही है हम लोग। मतलब भविष्य में विधानसभा, लोकसभा, पार्टी जिस तरीका का मौका देगी हम लोग लड़ेंगे। आज जो 5 राज्यों का जो नतीजा आया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने में विजय प्राप्त की। पुडुचेरी, असम और बंगाल, खासकर मैं बंगाल को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे बंगाल के लोगों ने जो आस्था जताई और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन में, माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो वहाँ की जनता ने ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो बंगाल की सेवा कर सकती है। आज 30 साल से लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ था बंगाल, उन्होंने जो आतंक राज और वहाँ जो गुंडा राज कायम किया था, उसके खिलाफ जनता ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया, अपनी आस्था दिखाई और एक ऐतिहासिक जीत हमारी पार्टी को उन्होंने दिया। खासकर मैं प्रधानमंत्री ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे और उनके विजन पे पूरे देश को विश्वास है। आने वाले समय में हम लोग पूरे देश के हर एक राज्यों पे बीजेपी अपना परचम लहराएगी। मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन पे लोगों ने विश्वास किया और एक ऐतिहासिक जीत है। SIR जो है वो तो गलत लोग अपने नाम जुड़वा कर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश, बांग्लादेश, बाहर से लोगों को बुलाकर उसमें नाम डलवाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने सब चीज दूध का दूध पानी का पानी किया और सभी लोगों का नाम जो था वो गलत लोगों का नाम हटाया गया और एक्चुअल लोगों ने वोटिंग किया। और वोट तो ऐसा पड़ा कि ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक वोट पड़ा। हमारी पूरी बंगाल की जनता ने जमकर वोटिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया। और SIR अलग मुद्दा है, पूरे बंगाल की जनता ने पूरा बीजेपी पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल परचम लहराया। एक और चीज तो होगी आपको कि पड़ोसी बिहार में आप लोग आ गए, बगल में जो है उड़ीसा में आ गए, पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों ने किला जो है पुराना ध्वस्त करके भाजपा आ गई। टीस यहाँ है जहाँ पे आप रह रहे, झारखंड में भाजपा नहीं है। देखिए झारखंड में क्या है कि अभी एकदम हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस बार जरूर कुछ न कुछ बड़ा सोच रहे हैं और हम लोग झारखंड का भी किला फतह करेंगे। ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग बंगाल, असम और पुडुचेरी जीते हैं, हम लोग उस पर अभी जश्न मनाएंगे। वहाँ की जनता को हम आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास किया
और जो चीज समझकर जो भी उनके मन में था विश्वास किया उस पे बीजेपी खरा उतरेगी और लोगों के यहाँ विकास की एकदम नई गाथा बंगाल में लिखी जाएगी। असम में तो हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में तो जीत के लिए कुछ सोचना ही नहीं था, हम लोग तो अस्वस्थ थे। बंगाल था, इस पे किला फतह करना था क्योंकि वहां गुंडा राज को खत्म करना था। तो इस देश में गुंडा राज एकदम नहीं चलेगा और आतंकवाद राज नहीं चले। बंगाल की जनता में जो 35 सालों से जो उनकी खुशियां को लूटा गया, उन लोगों को कैद करके रखा गया, उनकी खुशियां वापस मिलेगी, आजादी से जिंदगी जिएंगे और बंगाल का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि पूरे देश स्तर पे 22 राज्यों में भगवा लहरा गया। अभी 29 में से 22 जगहों पे भगवा पहुंच गया, लेकिन अभी भी केरल में, तमिलनाडु में आप देखेंगे वहां पे सत्ता में भाजपा अभी भी नहीं है। देखिए, केरल और तमिलनाडु का बात है तो हम लोग उस पर रिसर्च करें कि पार्टी की क्या कमी रह गई, परंतु भगवा 27 राज्य में लहराएगा, कहीं किसी प्रकार का कमी नहीं रहेगा। पार्टी मंथन करेगी, बट अभी बड़ी जीत हम लोगों ने बंगाल में हासिल की, उस जीत का जश्न मनाना है और हम लोग जो भी बचे कुचे राज्य है उसमें अपने नेतृत्व हमारा काम करेगा और काम करके उसमें भी हम लोग क्या क्या कमी रह गई उस पे काम करके उस राज्य को भी हम लोग, अभी तो मान लीजिए विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में भी रह के हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीका से विकास का कार्य करना है, वहां भी हम लोग काम करेंगे। देश भर में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, जहां जहां भी आप देखिए कांग्रेस का सफाया हो रहा है। और 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके, वहां पे एक्टर विजय का भारी जीत और स्टालिन मुख्यमंत्री का चुनाव क्या साबित कर रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे, भ्रष्टाचार की सरकार रहेगी, गुंडों की सरकार रहेगी, आतंकवाद की सरकार रहेगी, वो चलेगी नहीं। जनता पार्टी का एक ही नीति है, स्वच्छ सरकार रखना है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रखना है और लोगों का विकास करना है। सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग चलेंगे। और अगर स्टालिन साहब की आप देख लीजिए तो वहां पे एकदम 5 तमिलनाडु गर्क में चला गया था, तो उनको उनका हटना तय था। तो जनता ने अपना वोटिंग किया उनके फेवर में, विजय जी के फेवर में, और सरकार वो पूर्ण बहुमत के शायद करीब आ गए हैं, तो सरकार बनाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं आप दोनों भाई, तो भविष्य की तैयारियों के हिसाब से मतलब हम ये मान के चले कि 29 में आप लोग भी उसको लेकर? देखिए, हम लोग तो शुरू में ही बोले कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने अगर चाहा चुनाव जरूर लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है उसके आस्था और उसके जो सोच है उसके एकदम उन्हीं के कदमों पर चलकर, और पार्टी का जो भी कार्य होगा चुनाव में जिस तरीका का उनका आदेश होगा उस तरीका का काम करेंगे। तो कौन सा विधानसभा से लड़ेंगे अगर लड़ना हो? चाहे पार्टी डिसाइड करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इस बार जिस भी विधानसभा, जिस भी तरीका से जो भी इलेक्शन वो चाहेगी, जिस सीट पे चाहेगी उस पे लड़ूंगा।